Welcome to home classes. Today we are starting a new topic, goodwill. It is very important topic. First we will do the meaning of the goodwill, and afterwards we will be doing the valuation of the goodwill. Now let's start. Goodwill means the reputation, popularity or the image of the business. What is goodwill? Goodwill means the reputation, पॉपुलैरिटी और द इमेज ऑफ द बिजनेस. लेट अस टेक द एग्जाम्पल. सपोज कीजिए आपका बिजनेस है, लेट अस टेक शूज़ का बिजनेस है अगर आपका, और मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको. सपोज कीजिए आपने जो रिटर्न 10 lakhs आपकी कैपिटल है, 10 lakhs आपकी कैपिटल है और आपको 10% रिटर्न मिलता है. इस पे हर साल 10% आपको रिटर्न मिलता है एवरेज. और दूसरी सेम बिज़नेस है किसी का, सेम शूज़ का ही बिज़नेस है और उन्होंने भी सेम ही कैपिटल इन्वेस्ट की है और उनका रिटर्न आता है 8%. दिस मीन्स दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट द अदर बिजनेस आर अर्निंग इज़ 8 एंड यू आर गेटिंग 2% एक्स्ट्रा. और ये जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा आप अर्न कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द गुडविल. जो आपकी कंपनी की इमेज है उसकी वजह से आपको जो एक्सेस प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो आपकी गुडविल है. तो गुडविल मीन्स द रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी और द इमेज ऑफ द बिजनेस, एंड बिकॉज ऑफ विच द बिजनेस अर्न्स द एक्सेस प्रॉफिट. It is the reputation of the business, and as a result the business earns excess profits over the normally earned profit on the same capital employed by the other companies engaged in the same business. तो जो बाकी कंपनीज़ हैं जो सेम कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हैं, सेम टाइप का बिजनेस कर रही हैं, और उनकी रिटर्न से, उनकी जो नॉर्मल रिटर्न है उससे जो एक्सेस रिटर्न मिल रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गुडविल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन. अगर दो बिजनेस हैं और एक बिजनेस ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. उनका मार्केट में नाम है, मार्केट में ब्रांड है, उनकी क्वालिटी है. तो बिकॉज ऑफ दैट रेपुटेशन दे आर अर्निंग, दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट्स. The goodwill of the business attracts more customer. It is like a magnet. It is an intangible asset. Goodwill is an intangible asset. Intangible asset का मतलब है कि it cannot be seen, it cannot be touched, and but it has the realizable value. इसकी realizable value है, it can be sold, it can be bought. But point to be noted is that it cannot be sold in a part or isolation. ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और किसी की गुडविल ख़रीद के ले आओगे, ऐसा नहीं होता. ये आप अकेले में गुडविल को नहीं ख़रीद सकते हो, ये बिज़नेस के साथ ही ख़रीदी जा सकती है. वो किस तरह से? लेट अस टेक द एग्जांपल. सपोज़ कीजिए अगर ए बिज़नेस है और बी बिज़नेस है. ए की एसेट्स हैं 1 lakhs की, ठीक है, और गुडविल है 50,000 गुडविल है. और जो बी है उसकी एसेट्स हैं 1 lakh की और गुडविल नील है, गुडविल नील है. इट मीन्स कि ए जो है वो 50,000 ज़्यादा अर्न करता है, ज़्यादा प्रॉफिट्स उसको हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुडविल. तो गुडविल की वैल्यू है उसकी 50,000 और एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख. और अगर हमें ए बिज़नेस को परचेज़ करना पड़ेगा तो हमें 1,50,000 देना पड़ेगा. We have to pay 1,50,000 in order to purchase the A's business. अगर A के बिज़नेस को परचेज़ करना है तो 1,50,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 इसमें गुडविल की भी वैल्यू है, वो भी हमने परचेज़ किया. लेकिन B की कोई गुडविल नहीं है, उसकी कोई मार्केट में नाम नहीं है, या वो नई कंपनी स्टार्ट हुई है, उसका कोई अभी तक नाम नहीं है, उसकी खाली एसेट्स की ही वैल्यू है. और अगर आपने B का बिज़नेस परचेज़ करना है तो हमें खाली 1 लाख ही पे करना पड़ेगा. तो दिस वे गुडविल जो है इसको भी हमने परचेज़ किया है, 50,000 इसकी वैल्यू है. सो गुडविल जो है दैट कैन बी सोल्ड एंड दैट कैन बी परचेज्ड. इसको ख़रीदा भी जा सकता है और इसको बेचा भी जा सकता है. नाउ कोहलर ने डेफिनेशन दी है, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
expected future income, this is very important, goodwill is based on the future income only. हम पिछला आपके कितने प्रॉफिट्स रहे, कितनी इनकम रही, उसके ऊपर गुडविल बेस नहीं होती है. गुडविल फ्यूचर में हम कितना अर्न करने वाले हैं उसकी वैल्यू पे गुडविल बेस होती है. गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में हम कितना अर्न करने वाले हैं इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न. जो बाकी इन्वेस्टमेंट पे जो बाकी लोग रिटर्न, जो बाकी लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, जो नॉर्मल रिटर्न होगी, उससे हम कितना ज़्यादा अर्न करने वाले हैं फ्यूचर में, दैट इज़ द गुडविल. सो गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. जो फ्यूचर में हम अर्न करेंगे इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न, जो नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा जितना हम अर्न करेंगे on the same investment, on the investment in the intangible asset, so that will be the goodwill. So this is the definition by the goodwill. तो goodwill क्या है? Goodwill is the reputation of the business, or with the help of which the business earns excess profits over the normally earned profits on the same capital by the organizations doing the same type of business. So with the help of this, the business earns the excess profits over the normally earned profits. Just as the cement binds together the bricks and the other building material, goodwill also binds together or unites the other assets and aspects of the business into the cohesive whole. ये definition दी है एडमसन ने. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल गुडविल का मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ कम टू द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. Goodwill can be valued with the help of the three methods. First is the average profit method, second is the super profit method, third is the capitalization method. Average profit method is again of two types. Average profit method भी दो तरह के हैं, एक सिंपल और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड with the help of the examples, practical problems of your book. Now let's start. Simple average profit method. How to calculate the goodwill with the help of simple average profit method. The average profits of the given number of the past years are multiplied by the agreed number. Then average profits are calculated, and after that goodwill is calculated with the help of the average profits, and when it is multiplied by the number of years purchase. Now step 1 में क्या करेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को कैलकुलेट किया जाएगा. सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट्स हैं, हमें सपोज़ कीजिए, लेट अस सपोज़ 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, तो टोटल प्रॉफिट्स कर देंगे हम. अगर लॉस है तो लॉस को माइनस कर देंगे, और जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स को. दिस वे वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट्स. अब एडजस्टेड क्यों लिखा है? एडजस्टेड इसलिए लिखा है कि अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, अगर प्रॉफिट्स में से कुछ डिडक्ट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो प्रॉफिट्स में कंसीडर नहीं की गई हैं, तो उसको हमें कंसीडर करके एक्चुअल प्रॉफिट्स जितने हैं वो प्रॉफिट्स लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स. और कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हमें, देखिए सेकंड स्टेप में वो क्लियर हो जाएगा. कैलकुलेट द एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होता है? हमें एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है फ्यूचर एडजस्टमेंट्स के बाद. फ्यूचर एडजस्टमेंट्स करने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मींस द फ्यूचर प्रॉफिट्स विच आर लाइकली, आपका जो मतलब होंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स लाइकली टू बी अर्नड, जो आप फ्यूचर में अर्न करोगे प्रॉफिट्स, दैट इज़ योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर. जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी फ्यूचर में अर्न करने वाली है,
वो प्रॉफिट्स आपने लेने हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगी स्टेप बाय स्टेप कि कुछ आइटम्स को हम इसमें डिडक्ट कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, वो आइटम्स जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेंगी। जैसे सपोज़ कीजिए अगर हमने लैंड ली है, सपोज़ कीजिए अगर हमने लैंड ली है और लैंड लेने से, लैंड हमारा एक्सपेंस हो गया, लैंड लेने से उस साल का प्रॉफिट कम हुआ। अब फ्यूचर में आप बार बार तो लैंड लेने नहीं वाले हैं, तो ऐसे जो खर्चे हैं जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करने वाले हैं उनको हम डिडक्ट कर देते हैं। हमें वही लेने हैं, वही आइटम्स लेनी है जो नॉर्मल जो एबनॉर्मल आइटम्स को हमें डिडक्ट कर देना है या ऐड कर देना है। जैसा भी प्रॉफिट्स होगा वो हमने वही प्रॉफिट्स लेने हैं जो हम एक्सपेक्टेड होंगे फ्यूचर्स में, जो हम अर्न करेंगे। सॉरी। तो नेक्स्ट स्टेप है गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, सपोज करो कोई एक पार्टनर ए, एडमिशन ऑफ पार्टनर ए, कोई ए पार्टनर को आपने एडमिट किया है, नया पार्टनर आपका बिजनेस में आया है, तो इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी प्रॉफिट मिलेगा। द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द प्रॉफिट्स आर एश्योर्ड टू द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो इसको प्रॉफिट का जो शेयर मिल रहा है, जो इसको प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स देंगे बिकॉज ऑफ दैट गुडविल की वजह से जो इसको प्रॉफिट मिलने वाला है, द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द प्रॉफिट्स आर एश्योर्ड टू द न्यू पार्टनर, कि उस पीरियड तक इसको प्रॉफिट वो मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट गुडविल, तो वो है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक बिज़नेस परचेज़ किया है, ठीक है, एक बिज़नेस लेटस ए का बिज़नेस परचेज़ किया है या कंपनी ए की परचेज़ की है, तो उस वहाँ पे हमें लेटस सपोज 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट हुई है और 10% जो है रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिट्स हैं वो मिलते हैं 10%। अब ये जो 10% प्रॉफिट मिलते हैं, ये गुडविल, आपने ये जो इस बिज़नेस को परचेज़ कर लिया, इस बिज़नेस को परचेज़ कर लिया, अब ये जो 10% रिटर्न आती है ये आती रहेगी। कितने साल तक एक्सपेक्टेड है? से 3 ईयर्स तक ये रिटर्न है ये आती रहेगी। बेशक आपने बिज़नेस परचेज़ किया, लेकिन जो इसकी गुडविल है, इस बिज़नेस की जो पिछली गुडविल है, उसका इम्पैक्ट से आपको ये 10% रिटर्न 2-3 साल तक मिलेगा ही मिलेगा। ये मेंटेन रहेंगे, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये मेंटेन रहेंगे 3 साल तक से 4 साल तक या 2 साल तक रहेंगे मेंटेन। उसके बाद अगर आपके एफर्ट से अगर उस ब्रांड को और प्रमोशन मिलती है या आप का रिटर्न बढ़ता है, तो वो गुडविल आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर रिटर्न कम होता है तो गुडविल कम हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन अभी 3-4 साल तक तो ये मेंटेन रहने वाला है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ नाउन एज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दिस इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये जो पीरियड है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा बिकॉज ऑफ द ओल्ड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, तो ये है हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं वो हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। आपकी बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 2.23, ये है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट देख लो, BC एग्री टू वैल्यू गुडविल एट द 3 ईयर्स परचेज। सबसे पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज इज़ गिवन। इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज़ गिवन, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स हैं, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स हैं हमारे 20,000, 50,000, 17,000, 23,000, 18,000। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये देख लीजिए, हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं
फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 20,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 23,000 प्लस 18,000। तो ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं। तो ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट्स आ जाएगा 93,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे फॉर्मूला रहता है, एवरेज प्रॉफिट्स किस तरह से निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 93,000, हमने टोटल कर लिया सभी प्रॉफिट्स का, और 93,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास 5। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया, दिस इज़ द एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल किस तरह से निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 18600, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 थी, तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे 55,800। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 ईयर्स परचेज इज गिवन। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स आर गिवन लेकिन 2017 में लॉस भी है। अब ये जो लॉस है ये हमने डिडक्ट करना है, प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और ये लॉस को हम डिडक्ट करेंगे, और इस तरह से हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल लिखा है 2 टाइम्स, लिखा है 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स हमारे लास्ट 5 ईयर्स के दिए हुए हैं, 2017 में लॉस है, ये हम माइनस कर देंगे। और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, लिखा है कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। जो गुडविल आएगा उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। तो शेयर तो दिया हुआ है, उसकी परसेंटेज तो दी हुई है, इसकी जो है 1/5 शेयर तो दिया हुआ है उसका। तो हमें गुडविल का 1/5 करके इसको हम एक्स का शेयर निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने किया इसको, देखो एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकले। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000, सेकेंड ईयर का 50,000, थर्ड ईयर का लॉस है तो मैंने माइनस कर दिया है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 40,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 50,000। इन सबको हम ऐड करेंगे, 30, 50, 40, 50, और इसमें से 20 हम डिडक्ट कर देंगे। जो लॉस है 20,000 हम डिडक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे वो आएंगे 1,50,000। 1,50,000 आएंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएगा, ठीक है। 1,50,000 आ जाएंगे हमारे, और ये आ जाएगा 30,000 विल बी दी एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है, इसीलिए हम नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है। वहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज होता तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हम लिख लेते। 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000 इज़ द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब इस क्वेश्चन में हमें शेयर निकालना है, एक्स का शेयर निकालना है। तो एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज़, उसका शेयर दिया है 1/5 शेयर दिया है, गुडविल इज़ 60,000, शेयर इज़ 1/5, तो 60,000 का 1/5 है वो 12,000 विल बी पेड टू दी एक्स। एक्स का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, एक्स का जो शेयर होगा गुडविल में वो होगा 12,000, क्योंकि गुडविल हमने कैलकुलेट की है 60,000 और जो शेयर गिवन है क्वेश्चन में गिवन है एक्स का शेयर इज़ 1/5। 60,000 को 1/5 से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 विल बी दी शेयर ऑफ एक्स इन द गुडविल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए फर्म ऑफ पार्टनर ए बी सी हैज़ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल दी है 1,80,000 एंड 1,20,000। ए की कैपिटल है 1 लाख,
बी की कैपिटल है 80,000 और सी की कैपिटल है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है। प्रॉफिट्स भी दिए हैं लास्ट 4 ईयर्स के, लेकिन ये पॉइंट हमें नोट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है बिफोर। ये जो प्रॉफिट्स दिए हैं, दिस प्रॉफिट इज़ बिफोर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, डिडक्ट करना पड़ेगा हमें इसको, जो कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं, ये हमारा खर्चा होता है, इसको हम प्रॉफिट्स में से लेस करते हैं। और अगर ये प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले के प्रॉफिट्स हैं तो हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डिडक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट से, तभी हम इस प्रॉफिट्स को एक्चुअल प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट्स ले लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो बेटा 1 लाख है, 80,000 से 1 लाख, तो 1 लाख है, 80,000 है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल है, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की है 80,000 और सी की है 1,20,000। तो रेट है हमारा 10% रेट है, तो 10% इसका कितना आ जाएगा 10,000, इसका कितना आ जाएगा 8,000 और सी का आ जाएगा 12,000। 10,000, 8,000 और 12,000। अगर हम इनको ऐड करें तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होगा 30,000। 30,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। 10,000, 8,000, 18,000 और 12,000 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 होगा, जो हमने डिडक्ट नहीं किया है प्रॉफिट्स में से। तो ये 30,000 हमने प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करना है, हर साल डिडक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल दिया जाता है, तो हर साल ये 30,000 हमने डिडक्ट करना है प्रॉफिट्स में से। तो प्रॉफिट्स ये देखिए फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे हमारे, जो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 50,000, 40,000, 70,000 एंड 60,000। ये है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 30,000 जब हम माइनस करेंगे, 30,000 हम जब माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स होंगे फर्स्ट ईयर के 50,000 में से जब हम 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000। 40 में से जब 30,000 हमने डिडक्ट किया तो 10,000। 70 में से 30 किया तो 40,000। 60 में से 30 किया तो 30,000। ठीक है, तो टोटल जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे, टोटल प्रॉफिट्स हमारे 1 लाख, टोटल प्रॉफिट्स 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल के हैं? 4 साल के हैं। और टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए हैं 1 लाख और डिवाइडेड बाय 4, तो 25,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं। एवरेज प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट कर लिया 25,000 टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज प्रॉफिट्स। नाउ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरह से निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किए हैं 25,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2.5। तो ये हमारा आ जाएगा 6250।
622500। ये क्वेश्चन में ये देखो ईयर्स परचेज दिया है। एज पर एग्रीमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 1/2 ईयर्स ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो हमें 1/2 दिया हुआ है, तो 2.5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 2.5, 25,000 एवरेज प्रॉफिट्स हैं। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, 25,000 एवरेज प्रॉफिट्स वी हैव कैलकुलेटेड. So by multiplying 2.5 with 25,000 we get the value of the goodwill 62500. इस तरह से हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज. तो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट है. इसमें अभी हम एबनॉर्मल आइटम्स का भी करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम क्लियर करेंगे.